नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को जो वीडियो बता रहा हूँ ना, ये बहुत दिनों के बाद बन रहा है। यानी कि पिछले लगभग 40-41 दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। कुछ कारण था, इसी वजह से हैं। तो अब जो है हम लोग लगातार वीडियो देखेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पर आप हेडिंग में देख भी रहे हैं कि CGPSC 2024-25 का नोटिफिकेशन आ गया है और इनका जो प्री का एग्ज़ाम होना है वहाँ 9 फरवरी 2025 को होना है। तो लगभग देखा जाए समय बहुत कम बचा है, 50 से 55 दिन का शेष समय बचा हुआ है। तो एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप जो CGPSC का जो सिलेबस है जिसमें आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, गणित रीजनिंग है, तो ये आपके सीजी व्यापम के अंतर्गत जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक है और सब इंस्पेक्टर का है, पुलिस भर्ती है, कांस्टेबल का है, एडीओ का है, हॉस्टल वार्डन का है या पटवारी का है, तो सभी का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। मैं एक चीज़ यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की यानी कि पर्टिकुलर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो फिर उसमें एग्ज़ाम को निकालना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन अगर आप सिलेबस की तैयारी करते हो तो उसमें आपका एग्ज़ाम निकलना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना शुरू से लेकर अंतिम तक CGPSC या CG व्यापम के लगभग सिलेबस सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहता। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि प्रयोगशाला परिचारक के हैं, फिर बदल के आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो, फिर CGPSC से कोई हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करना। आपको सिलेबस की तैयारी करना है क्योंकि सिलेबस तो सेम ही है, इसलिए सिलेबस का जो तैयारी करेगा वहाँ सही एग्ज़ाम की तैयारी करता है। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखेंगे वहाँ आपके CGPSC जो प्री एग्ज़ाम होना है उनके बारे में है और साथ ही साथ ये जो पढ़ा रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम में आपके काम आने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक हम लोग देखेंगे, छत्तीसगढ़ के मंत्री एवं उनसे संबंधित मंत्रालय जो कि छठे विधानसभा का है। साथ ही साथ यहाँ से प्रश्न CGPSC में देखना 1 से 2 अंकों का प्रश्न पक्का इसमें आते हैं। ठीक है, पक्का इसमें आता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखना है। और एक चीज़ और है, हम लोग जो है लगातार सामान्य ज्ञान को देखेंगे, खासकर से CGPSC है और व्यापम के अंतर्गत जो एग्जाम में पूछे जाते हैं CG सामान्य ज्ञान है और भारत का सामान्य ज्ञान है। ठीक है, और बीच बीच में गणित है और रीजनिंग का भी प्रश्न आते रहेगा। और एक चीज़ और है, अगर आपको इस वीडियो का फ्री भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसे देख लेते हैं कि जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ है, इनकी स्थापना कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को जो स्थापना हुआ है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा की जो संख्या है ये 90 विधानसभा है। ठीक है, एक जो होता है वहाँ एंग्लो इंडियन का है। ठीक है, अब इस 90 विधानसभा सीट का अलग अलग आरक्षण के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे कि अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति में 29 सीट है और अनुसूचित जाति में 10 सीट है। ठीक है, और बाकी जो है वहाँ अनरक्षित है, तो अनरक्षित में सभी आ जाएगा, है ना। तो अनरक्षित कितने हैं? 51 सीट हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं जो 91 जो संविधान संशोधन के हिसाब से राज्य के कुल विधानसभा सीट, जैसे कि पता है सभी को 90 है, तो ये 90 सीट में से 15% ही अधिकतम मंत्री बन सकते हैं। यानी कि 90 जो सीट है इसमें से सिर्फ 15 सीट पर यानी कि 15 विधायक ही मंत्री बन सकते हैं। तो फिर कितना होता है 90 का? छत्तीसगढ़ में 13 सदस्य ऐसे जो कि मंत्री बन सकते हैं और अभी वर्तमान में देखा जाए तो फिर 12 सदस्य मंत्री बने हुए हैं। ठीक है, 12 सदस्य मंत्री बने हुए हैं, 1 सदस्य नहीं बने हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताऊंगा मैं आपको उस व्यक्ति का नाम जो कि मंत्री है, साथ ही साथ कौन से पद पर हैं, साथ ही साथ कौन से जो विधानसभा है वहां से संबंधित है। ठीक है, तो इतने को बताऊंगा। तो पहला आता है श्री विष्णुदेव साय जो कि मुख्यमंत्री है हमारे छत्तीसगढ़ का, और ये कुनकुरी विधानसभा सीट से आते हैं। ठीक है, कहां से? कुनकुरी विधानसभा सीट से आते हैं। इसके पास कौन कौन से विभाग है इस चीज को देखते हैं। सर्वप्रथम आता है सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज संसाधन, ऊर्जा,
जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर जो कि आबकारी है, परिवहन एवं विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित ना हो, यानी कि ऐसे विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं हुआ है वह सभी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। ठीक है। दूसरा है वहां श्री अरुण साव जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री है और ये लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हैं। कहां से? लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हैं। और इनके पास जो विभाग है वहां लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विधि और विधायी कार्य एवं नगरीय प्रशासन, ये मुख्यमंत्री के पास हैं। उसके बाद है श्री विजय शर्मा। तो विजय शर्मा कौन है? ये भी उप मुख्यमंत्री है जो कि कवर्धा जिले से संबंधित है, यानी कि कवर्धा विधानसभा से। और इनका जो विभाग है वहां गृह एवं जेल है, यानी कि गृह मंत्री कौन है? श्री विजय शर्मा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये सभी किसके पास हैं? श्री विजय शर्मा के पास हैं जो कि उप मुख्यमंत्री है। अब देखो चौथा नंबर यहां पर थोड़ा सा समझना कि ये देखो ये कौन है? श्री बृजमोहन अग्रवाल हैं। ये जो छत्तीसगढ़ के मंत्री पहले थे, यानी कि अब जो है ये सांसद बन गए हैं, लोकसभा का सांसद बन गए हैं रायपुर से, है ना। तो ये जो है पहले क्या था? रायपुर शहर दक्षिण से था और ये स्कूल शिक्षा है, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य है, धार्मिक न्याय एवं धर्मोत्सव है, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री थे। लेकिन अभी ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सांसद बन गए हैं, अब वहां पर चले गए हैं और फिलहाल जो है अपने पद से, यानी कि ये इस्तीफा हो गए हैं। लेकिन आपको एक और याद रखना है कि रायपुर जो शहर है दक्षिण क्षेत्र, ये क्या है? विधानसभा है। तो यहाँ से अभी हाल ही में चुनाव हुआ है जिसमें सुनील सोनी ने, यानी कि भाजपा के है सुनील सोनी, इन्होंने जीत प्राप्त की है, यानी कि यहाँ से जीता है। लेकिन उनका जो पद है खासकर से जैसे कि स्कूल या शिक्षा मंत्री है, ये अभी तक किसी को आवंटित नहीं किया गया है। अभी की जानकारी के हिसाब से हो सकता है, क्योंकि 2-3 नामों का उल्लेख मिल रहा है, जैसे कि पुरंदर मिश्रा का है या अजय चंद्राकर का है, इनका नाम मिल रहा है, शायद बन सकता है। लेकिन अभी तक यहाँ छत्तीसगढ़ का शिक्षा मंत्री नहीं बना है, तो ये खाली रहेगा। ठीक है। पांचवा है श्री राम विचार नेताम जो कि मंत्री बने हैं। ये कहाँ से है? रामानुजगंज से है। ठीक है, रामानुजगंज से हैं। कौन कौन से विभाग मिले हैं? एक तो है आदिम जाति विकास विभाग है, अनुसूचित जाति विकास है, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मिला है, कृषि विकास एवं किसान कल्याण भी इनके पास है। किनके पास है? श्री राम विचार नेताम। इसके बाद आता है श्री दयाल दास बघेल जो कि मंत्री बने हैं। ये कहां से है? नावागढ़ विधानसभा से हैं और इनके पास है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण है। ठीक है। 7वां नंबर के जो मंत्री वहां श्री केदार कश्यप जो कि मंत्री बने हैं और ये नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनके पास कौन कौन से है? वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्रालय, इन्हीं के पास है श्री केदार कश्यप के पास में। अगला है श्री लखनलाल देवांगन जो कि मंत्री बने हैं और ये कहां से है? कोरबा विधानसभा क्षेत्र से हैं और इनके पास जो विभाग है वहां वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम मंत्रालय है। ठीक है, वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्रालय श्री लखनलाल देवांगन के पास है। फिर आते हैं श्री श्याम बिहारी जायसवाल जो कि मंत्री है। ये भी कहां से है? विधानसभा क्षेत्र से मनेन्द्रगढ़ के। इनके पास जो विभाग है वहां लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण है, चिकित्सा शिक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये सभी जो विभाग है वहां श्री श्याम बिहारी जायसवाल के पास हैं। फिर आते हैं श्री ओम प्रकाश चौधरी जो कि मंत्री बने हैं, रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हैं। इनके पास जो विभाग है वहां वित्त मंत्रालय है, वाणिज्यिक कर है, आवास एवं पर्यावरण योजना है, आर्थिक एवं सांख्यिकी है। तो ये सभी क्या है? ओपी चौधरी यानी कि ओम प्रकाश चौधरी के पास है। फिर आता है 11वां नंबर का श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। ये भी मंत्री हैं जो कि भटगांव से है, भटगांव विधानसभा क्षेत्र से है। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण इनके पास है ये मंत्रालय। 12वां नंबर का जो आता है वहां श्री टंकराम वर्मा जो कि मंत्री हैं।
ये बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से बने हैं। इनके बाद जो है वहाँ खेलकूद एवं युवक कल्याण विभाग है, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने बता दिया है 12 मंत्रियों के नाम। हालांकि एक जो है बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा हो गए हैं, अब वो सांसद बन गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 11 ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। और एक चीज़ और है, जैसे कि बताया था बृजमोहन अग्रवाल जो कि स्कूल शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अब जो वहाँ नहीं हैं, इसका मतलब है कि वो जो विभाग है वहाँ सभी मुख्यमंत्री के पास चला गए हैं। क्योंकि यहाँ पर शुरू में आपको बताया था ऐसे विभाग जो किसी मंत्री से संबंधित या मंत्री को आवंटित ना हो वो सभी मुख्यमंत्री के पास रहेगा। ठीक है दोस्तों, आप जो है CGPSC के अगर ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना और जितना भी मैं डालूंगा ना उन सभी को देखना। मेरा टारगेट ये रहेगा, ये 50 दिन के अंतर्गत लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन आप लोगों को कराना है सामान्य ज्ञान का। अब देखो, जब मैं 1000 से 1200 क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर कैसे इसमें से कम 30 से 40 या 50 अंकों का क्वेश्चन नहीं फंसेगा, वो तो आना तय है। तो इसलिए अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन को देख लोगे तो फिर कहीं ना कहीं ढंग से प्रश्न आपसे जरूर बनेगा, अगर आएगा तो वहाँ जरूर बनेगा। ठीक है, तो आप जो है वीडियो पर लगातार बने रहना। अब यहाँ पर कुछ अच्छा, यहाँ पर एक और है कि विधानसभा जो अध्यक्ष अभी कौन है, श्री रमन सिंह हैं, जो कि राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं। और ये जो है रमन सिंह पिछले 3 बार का मुख्यमंत्री भी इन्हीं को बनाया गया था। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न आएगा, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिर्फ 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगा। अब आप लोग सोचोगे कि सर 1000 से 1200 क्वेश्चन आप बताओगे तो कैसे बताओगे। तो देखो, प्रत्येक वीडियो में ना आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा और उसमें भी थोड़ा बहुत हम थ्योरी को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, लेकिन बीच बीच में मैराथन क्लास रहेगा जिसमें से 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है या 200 क्वेश्चन तक से इसमें समाहित रहेगा। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय व्यक्तिगत रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्रम के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको बताना है। तो आंसर क्या जाएगा, यहाँ चौथा रहेगा। चौथा कैसे, सबसे पहले कौन बना था, जोगी जी बने थे, है ना, अजीत जोगी। फिर उसके बाद आया था रमन सिंह, फिर उसके बाद जो है भूपेश बघेल, फिर उसके बाद आता है विष्णुदेव साय। तो व्यक्तिगत तौर पे यहाँ चौथे क्रम का है। अगर इस प्रकार से पूछता कि विष्णुदेव साय कौन से क्रम के मुख्यमंत्री है, तो फिर कौन सा आता है, 6वें क्रम का। क्योंकि अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, 6ठे विधानसभा के बारे में है। इसका मतलब है देखो, अजीत जोगी है वहाँ एक बार मुख्यमंत्री बने थे। रमन सिंह कितनी बार है, 3 बार बने थे। और ये एक बार ये हो गया, तो कुल मिलाकर 5 हो गया। 5 के बाद जो विष्णुदेव साय 1 यानी कि 6वें नंबर पर है। दूसरा प्रश्न है, 6ठे विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या है। तो 6ठे विधानसभा में कुल मिलाकर कितना है, 90 विधानसभा है। अब इस 90 विधानसभा में महिला जो विधायकों की संख्या कितनी है, तो आंसर क्या जाएगा, 19 रहेगा। ठीक है, 19 रहेगा। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 71, जो कि ये पुरुषों की संख्या है। यहाँ पर मैंने लिखा है पुरुषों की जो संख्या वहाँ 71 है और महिलाओं की संख्या 19 है। तीसरा प्रश्न है, 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था। प्रोटेम स्पीकर मतलब क्या होता है, वो स्पीकर जो कि नए निर्वाचित जो विधायक होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। 6ठे विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो किससे बनाया गया था, रामविचार नेताम को बनाया गया था। अगले है, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल के अधिकतम कितने विधायक मंत्री बन सकते हैं। मैंने बताया था ये जो है 91 में जो संशोधन हुआ था, इसके हिसाब से 15% जो है सदस्य मंत्री बनते हैं। जैसे कि अगर जिस विधानसभा क्षेत्र में 100 सीट है तो उनके 15 सदस्य क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में कितना है, 90 है। तो 90 का अगर आप भाग दोगे तो कितना आता है, 13, है ना, मतलब कुछ आता है, पॉइंट में आता है। तो 13 मंत्री इसमें बनते हैं और छत्तीसगढ़ में बने हुए हैं। हालांकि 2 अभी खाली हैं। ठीक है,
पांचवा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के विधानसभा में कुल सीट का 15% मंत्री बन सकते हैं? तो 15% मंत्री बन सकते हैं, अभी बताया था आपको 91 है ना, 91 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था इसी के हिसाब से वहां बन सकते हैं। अगला है, सबसे कम उम्र की छत्तीसगढ़ में मंत्री कौन बने हैं? तो सबसे कम उम्र की जो छत्तीसगढ़ में मंत्री भी कौन बने हैं बताना है। ये रहेगा लक्ष्मी राजवाड़े। दोस्तों लक्ष्मी राजवाड़े हम सबको पता है कि ये मंत्री हैं कौन सी विभाग का? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। 7वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? देखो ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं या गृह मंत्री कौन सी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा गया है CGPSC में। तो इसका जो आंसर क्या जाएगा? कुनकुरी। कुनकुरी आंसर सही रहेगा। दोस्तों आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में जो PSC के एग्जाम होते हैं उसमें पैटर्न बदल गया है। बदलने का मतलब यह है कि ज़्यादातर प्रश्न कथन वाले आते हैं या फिर जो है 4-5 ऑप्शन दे देगा, उसमें से सही कौन सा है गलत कौन सा है ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो हम जब भी एग्जाम की तैयारी करेंगे ना, हम उसी तरीके से प्रश्नों को देखने वाले हैं। 8वां नंबर का प्रश्न क्या है, छठे विधानसभा का कार्यकाल कितने समय का होगा? तो छठे विधानसभा का जो कार्यकाल है वह कितने समय का होगा? ए हम सबको पता है कि 5 साल का होता है, तो समय क्या है? 2023 से 2028 तक से है ना, 2023 से 2028 तक से है। अभी जैसे कि 2-4 दिन पहले क्या है, छत्तीसगढ़ में 1 वर्ष मनाया गया था इनकी सुशासन का, यानी कि विष्णुदेव साय का जो 1 वर्ष हुआ कार्यकाल, उनके उपलक्ष्य में उन्होंने क्या है कार्यक्रम चलाया था। 9वां नंबर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री की शपथ किनके समक्ष होती है? बताओ मुख्यमंत्री जो है अपना शपथ ग्रहण करते हैं तो वह किनके समक्ष करती है या होता है? ये रहेगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है इन्हें शपथ दिलाने का कार्य करता है। अब ये 10वां नंबर का प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसे हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। प्रश्न क्या है कि छठे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन यहाँ पर है कवासी लखमा है, भूपेश बघेल है, TS सिंहदेव है या चरणदास महंत है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।